तो दोस्तों आए दिन हम लोग काफ़ी सारे ऐसे कंपनी देखे जिसका कहानी बना है वो काफ़ी छोटे से काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर बना, ठीक है, लार्ज कैप बना और उसके साथ हिस्ट्री क्रिएट किया। और कोई कोई कंपनी है ना, बिजनेस को मार्केट प्लेस में सही से फिट करने के वजह वो कंपनी पूरा बर्बाद हो चुका। तो उसी तरह हम लोग आज की वीडियो में एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, क्या दिस कंपनी विल क्रिएट हिस्ट्री। तो वही चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी और कोई नहीं है दोस्तों, बात हो रहा है जोमेटो के बारे में। वैसे तो देखा जाए अपने इस सेक्टर में ये मार्केट लीडर है, कोई इसके आसपास है नहीं, ये इतना बड़ा बन चुका है। और इस कंपनी का जो फाउंडर है उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। कंपनी हाल ही में किस तरह का छोटे छोटे कंपनी का एक्विजिशन किया था, वो सारे चीज़ें कौन सी ब्रांड को एक्वायर किया था जोमेटो ने, वो सारी चीज़ें हम लोग एनालिसिस करेंगे। और सबसे खास बात जो Q3 का रिजल्ट इनका लगातार लॉस पे लॉस कर रही थी कंपनी। अभी Q3 का रिजल्ट आउट हुआ है तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या ये रिजल्ट जो है धमाकेदार हुआ है। धमाकेदार इन द सेंस जो लॉस में चल रही थी कंपनी क्या पॉजिटिव में आया है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक अच्छा सा डिसीजन ले पाएंगे कि लॉन्ग टर्म पीरियड में क्या जोमेटो के साथ बने रहना चाहिए, क्या जोमेटो विल क्रिएट हिस्ट्री। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है ना, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतना ही मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइक एटलीस्ट कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन भले हम ना करें। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए मार्केट के रैंक के हिसाब से कंपनी तो नंबर 1 पे आता है और 1,30,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, ठीक है। इनका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा। 52 लो देखिए आप, एक साल में नीचे कितना दूर गया था, 50 रुपीज़ के आसपास चला गया था इनका प्राइस। अभी एकदम लगभग ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 150 के आसपास चला है। कंपनी 300% के आसपास रिटर्न दे दिया अपना ही लो से। तो अभी थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों कंपनी का रिटर्न्स। देखिए जब से आईपीओ आया था ना, आईपीओ जब आया था तो सब बोल रहा था कि जोमेटो लॉस कर रही है और ये ओवर वैल्यूड है, ऐसे चीज़ें, ठीक है, वो मिलता ही है ऐसे देखने को, ठीक है। तो हाँ उस टाइम काफ़ी ज़्यादा हैमर हुआ था जोमेटो और इतना नीचे तक आया था 49 तक, लेकिन वहाँ से देखिए रिटर्न्स एक साल में 174% का रिटर्न, 3 महीने में 22%, एक महीने में 11-12% और एक दिन में 3.5% आज के दिन, जो कि 3.5-4% के आसपास। और रेगुलर बेसिस पे हर दिन इसमें कुछ ना कुछ रिटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब नेगेटिविटी कोई है ही नहीं। तो ऐसा क्या हो रहा है जोमेटो में, आगे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे और फ्यूचर क्या हो सकता है जोमेटो का समझने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं आपको दिखा दूं। दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पे प्रोमोटर नहीं है, क्योंकि ये कंपनी जितना लॉस कर रही थी ना तो वो एक्वायर्ड बाय ऑलरेडी फॉरेन इंस्टीट्यूशन। देखिए 54% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इससे पहले 9-10% रहता था, उसके बाद देखिए सीधा 55% फॉरेन इंस्टीट्यूशन ओन करती है। अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी इसमें 15-15.5% के आसपास होल्डिंग रखा। और एक इंटरेस्टिंगली चीज़ें देखिए आप, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन काफ़ी क्लेवर होता है और इनको पता होता है कि लॉन्ग टर्म विजन में ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है। देखिए अभी तो 15.5% के आसपास होल्डिंग रख रहा है। पहले इसका जून क्वार्टर में 2.5% था, फिर आपका 7.5% हुआ, फिर 15.5%। तो समझ सकते हैं आप किस तरह का, मतलब 2 गुना 3 गुना 5 गुना 15% के आसपास अभी होल्डिंग कर रहे हैं, मतलब ओन कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड भी पीछे नहीं है, 12.5% के आसपास होल्डिंग रखा और ये लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर होता है। 3 स्टार शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें है, ठीक है। प्रोमोटर वाले नहीं, लेकिन पूरा कंपनी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन रूल करती है। अभी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कंपनी का Q3 का रिजल्ट, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जोमेटो कौन कौन ब्रांड को एक्वायर किया था, कितने सारे कंपनी को खरीद लिया जोमेटो ने, और जोमेटो का जो फाउंडर के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे जोमेटो का Q3 का रिजल्ट। देखिए पिछला ईयर का Q3, इस ईयर का Q3 एंड लास्ट क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे किस तरह का रिजल्ट हुआ है नहीं है, वो सारी चीज़ें पहले तो मैं आपको बता दूं। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू सारे वैल्यू रुपीज इन करोड़ में है। तो पिछला ईयर के Q3 में 2121 करोड़ रेवेन्यू किया था, जो बढ़ के हुआ आपका देखिए 3507 करोड़। धमाकेदार जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो जोमेटो से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। जोमेटो को रेवेन्यू करना चाहिए, जोमेटो नंबर 1 कंपनी अपने सेगमेंट में। और अभी ना जिस तरह का मतलब डिजिटल जमाना है, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा लोगों का बिजी हो रहा है। तो इसके चलते जोमेटो का बिजनेस क्या है, वही है बस ऑनलाइन खाना जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये चीज़ें एक लोगों को टाइम भी बच जाता है और घर में ही लोग थोड़ा सा आपका पार्टी वगैरह कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3060 करोड़ था, 3507 करोड़ हुआ। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो धमाकेदार देखने को मिल रहा है। टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्चे किस तरह का क्या है कंपनी, देखिए 2500 करोड़ था, बढ़ के हुआ 3380 करोड़ के आसपास। तो डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ा, एक्सपेंसेस भी कंपनी का बढ़ा।
और लगातार जैसे मैंने बताया कि जोमेटो ने काफ़ी सारे ब्रांड्स को एक्वायर किया था, तो उसके चलते चलिए कंपनी का जो एक्सपेंसेस है तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ पे देखिए 3000 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़ के हुआ 3383। तो रेवेन्यू के जैसा एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है। अभी प्रॉफिट देखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही थी। क्या अभी कंपनी प्रॉफिट में आई है? तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड हम लोग देखेंगे। देखिए 347 करोड़ के आसपास नेगेटिव था दोस्तों, लॉस में था कंपनी, ठीक है। ब्रैकेट में रहने का मतलब नेगेटिव। 347 350 करोड़ जहाँ लॉस कर रही थी कंपनी, सीधा सीधा देखिए आप यहाँ पे 138 करोड़ के आसपास प्लस में आ गया, मतलब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। और ये तो अभी कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है ये। तो जब प्रॉफिट में आया ना कंपनी, तो इसको सस्टेन करना बनता है। और उससे पहले देखिए पिछला क्वार्टर में 36 करोड़ था, वहाँ से तो ज़बरदस्त जंप किया है, लगभग आपका 200-250% के आसपास जो नेट प्रॉफिट है वो जंप नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस देखते हैं तो पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाता है कि किस तरह का स्टॉक में ग्रोथ है। नहीं है, देखिए 0.42 के आसपास नेगेटिव था, जो कि बढ़ के हो गया 0.16, काफ़ी अच्छी बात है। 0.04 था ईपीएस आपका, बढ़ के 0.16 हो गया। तो मतलब यहाँ पे तो देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 400% ग्रोथ है आपका कंपनी में, काफ़ी अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, तो डेफिनेटली हाँ, रिजल्ट क्या हुआ मैं बता दूं पहले फिर से कंक्लूजन। आप अगर ध्यान नहीं दिए तो रेवेन्यू धमाकेदार किया है कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। एक्सपेंसेस है कंपनी डेफिनेटली, मैंने जैसे बताया कि हाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, काफ़ी ज़्यादा कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो एक्सपेंसेस काफ़ी कंपनी का है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है कंपनी स्टैंड कर पाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लगभग आपका 250% के आसपास नेट प्रॉफिट जाम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका अच्छा खासा जो नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इसको मैं कंसिडर नहीं करूँ तो कमाल का जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा सा कंपनी कौन सी कंपनी को और ब्रांड को एक्वायर किया है वो थोड़ा सा देख लेते चलिए दोस्तों। देखिए जोमेटो तो आपका फूड डिलीवरी का काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जोमेटो इतना बड़ा बन चुका ना, अभी देखिए लगभग 9 से 10 बड़े ब्रांड को ये खुद एक्वायर कर लिया है, जिसमें से आपका आप देख सकते हैं जो बड़े नाम यहाँ पे उबेर ईट्स को खरीद लिए इन्होंने, टंगस्टन खरीद लिए इनको, मैपल ग्राफ, उसके साथ साथ एबांड, उसके साथ साथ देखिए obedobat.sk, नेक्स्ट टेबल, अर्बन स्पून, इतने बड़े जो रिनाउंड आपका जो ब्रांड है उनको खरीद लिया है जोमेटो ने, ठीक है। मेकानिस्ट यहाँ पे देखिए, उसके साथ साथ रनर, ये सारे जो इतने अच्छे जो बड़े ब्रांड है ना, फूड ब्रांड है, उनको खरीद लिया गया है एक्वायर्ड बाय जोमेटो। तो डेफिनेटली कंपनी तो फ्यूचरिस्टिक है और इनका जो फाउंडर है नितिन गोयल, काफ़ी अच्छा बंदा है, मतलब यंग एंटरप्रेन्योर है और काफ़ी मतलब डिसिप्लिन, और इनका जो एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। आईआईटी दिल्ली से इनका मतलब IITian है, इन्होंने काफ़ी अच्छा फाउंडर है, ठीक है। तो इनको बिजनेस करना आता है और इतना लॉस पे भी कंपनी को खड़ा किया और इतना सारे ब्रांड को देखिए आज बाय कर लिया जोमेटो ने। तो देखिए जोमेटो का फ्यूचर तो डेफिनेटली है, मैं बोलूँगा बायस नहीं होगा, लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, इनका जो फंडामेंटल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इतना बड़ा 1.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप पहुँच गया, ठीक है। और जोमेटो अपने सेक्टर में नंबर 1 है, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है पूरा मार्केट का जो है ना, फास्ट मूव एडवांटेज तो रहता ही है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है ना, जो मार्केट का लीडर होता है ना, उसके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहता है। ऑलरेडी इनका कंज्यूमर बेस है, तो जब नए ब्रांड इन्होंने खरीदेंगे ना, उनका बिजनेस भी ब्राइट हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो चलिए आप जोमेटो में मार्केट का रिएक्शन क्या था आज के दिन देखते हैं, और आने वाले दिनों में किस तरह का रह सकते हो वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये जोमेटो तो अभी फिलहाल चल रही है 149.45 यानी 150 के आसपास। आज के दिन 3.5% के आसपास ज़बरदस्त तेजी था, ठीक है। और ऑनलाइन सर्विसेज ये लोग तो देती है, देखिए ऑनलाइन सर्विस जो फूड वगैरह डिलीवरी वो तो करता ही है। उसके साथ साथ ये कंपनी अभी जोमेटो नया चीज़ एक लाया, क्या पता है, जैसे मान लीजिए जोमेटो के थ्रू आप खाना ऑर्डर किए, लेकिन उसमें जो ट्रांजैक्शन था, आपका जो पेमेंट है वो किसके थ्रू करेंगे आप पेमेंट, आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से करेंगे। लेकिन जोमेटो ने अभी एक अच्छा कर दिया चीज़ें, बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके जोमेटो ने खुद का एक नया पेमेंट गेटवे बनाया जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रेस्टोरेंट को। तो ये एक अच्छा चीज़ हो गया, लगातार नया बिजनेस को ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और अपना जो है विस्तार बढ़ाते ही जा रहा है। तो जोमेटो में डेफिनेटली आप निवेश करके चल सकते हैं। आप अगर सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें निवेश करके चलिए। राकेश झुनझुनवाला एक चीज़ें, मतलब राकेश झुनझुनवाला जी जो बड़े इन्वेस्टर हमारे इंडिया का, उनका एक बात मुझे याद आता है, उन्होंने बोला था, देखिए ट्रेडर लोग तो ट्रेडिंग खेलेंगे, लेकिन जो
इन्वेस्टर है ना वो अच्छे स्टॉक के साथ बने रहते हैं। और जोमेटो सब कहते हैं ओवर वैल्यू है, लेकिन 10 साल आप इसमें दीजिए तो ये आपका कई हज़ार % के आसपास रिटर्न, पैसा आपका जो है मतलब 100,000 एक्स बना के दे सकते, इतना पोटेंशियल जोमेटो में है, ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें था जोमेटो का केस स्टडी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप जोमेटो को अगर चाहते निवेश करना तो जरूर इसमें निवेश करके चले लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू वेरी मच।